बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ये जो हालिया सेनेट के अंदर एक बिल पेश हुआ, ये जो FATF की रिक्वायरमेंट थी ताकि पाकिस्तान ये जो ग्रे लिस्ट में डाला गया है इससे निकल सके, और इसमें अपोजिशन जो ने जो किरदार अदा किया, तो उसके बारे में गुफ्तगू की जाएगी। दोस्तों से गुजारिश है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के अंदर शेयर कर दिया करें। तो दोस्तों, आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। मतलब मैं बग़ैर किसी तमहीद और इख्तिसार के साथ ये बात करूँगा कि मतलब बारहा मैं अपनी साबिक़ा वीडियो में ये कहता रहता हूँ कि ये जो हमारी अपोजिशन है और ये जो माफियाज़ के एजेंट हैं और जिन्होंने पिछले 30-40 साल से मुल्क के ऊपर लूट माल का एक बाज़ार गर्म किया रखा है, तो कभी भी ये मुल्की मफाद में काम नहीं करते रहे। जितने इन्होंने कवानीन पास किए वो भी अपनी ज़ाती मफादात के लिए और बड़े बड़े चोरों और बड़े बड़े डाकुओं और लुटेरों को फ़ायदा देने के लिए, और इसी तरह कोई भी जो काम किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके ज़ाती मकासद के लिए। हमेशा ऐसे माफियाज़ ने और ऐसे लुटेरों ने, अभी ये जो एक जिसको उर्फ़ आम में मिक्स चार पार्टी कहा जा रहा है, अब सारी अपोजिशन मिल गई है, इसमें मैं कहता हूँ वो किसी का कोई तमीज़ नहीं की जा सकती। मतलब जो हम किसी वक्त में कहते थे कि ये बड़ी बुराई और छोटी बुराई, अब सारे वो इकट्ठे हो गए एक प्लेटफार्म के ऊपर, इकट्ठे होके इमरान खान की इस जो करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम है उसमें यकज़बान होके ये सारे बोल रहे हैं। अभी जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ये हालिया दिनों में यहाँ एक रिक्वायरमेंट थी इंटरनेशनली हमारे मुल्क को उस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, जो मुल्की मैशत के लिए इंतहाई तबाही और बहुत सारी पाबंदियों का बायस बनती है। कि जी ये FATF की तरफ से कुछ बताए गए थे कि ये अपनी असम्बली के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पास किया जाए और इसका मसवदा वहाँ उनके पास जमा कराया जाए। तो ये मौजूदा हुकूमत ने एक बिल बनाया और इसमें बुनियादी तौर पे आपको मैं सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल था, यानी कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, या ये जो पैसे हमारे बाहर गैर कानूनी तरीके से ये लूट मार के चोर बाजारी करके चले जाते हैं। और आपको पता है कि ये जिस तरह ये साबका TT वालों के और ये फलूदे वाले और दूसरे जितने भी अभी आए हैं ये सारे केसेस ये मनी लॉन्ड्रिंग के, तो उसमें ये सारा पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनली बहुत बड़ा दबाव था और यहाँ पे लूट मार और ये करप्शन की वजह से, और पाकिस्तान को, और इसमें बहुत सारा पैसा टेरर फाइनेंसिंग में चला जाता था और इन्हीं लोगों की वजह से चला जाता था, और इन्हीं के आगे जो शाखें थी और सरकर्दा लोग थे ये इसी काम में मुलव्वस थे। तो बड़ी मुश्किल से कोशिश करके मौजूदा हुकूमत ने ये एक अपने इमेज को इंटरनेशनली बेहतर किया और फिर वहाँ से एक रिक्वायरमेंट आई कि कवानीन 2-3 बिल अपने मुल्क के अंदर आप असम्बली के अंदर पास करें ताकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के आइंदा के लिए उसके लिए इंटरनेशनली बिजनेसेस के अंदर भी और बाकी भी पाबंदियों से भी बचा जाए। ये जो इंटरनेशनली पाबंदियाँ लग जाती हैं और फिर यह है कि ये जो धब्बा है पाकिस्तान के ऊपर टेरर फाइनेंस का, इसको धोया जाए। तो हुकूमत ने अभी बिल पेश किया, लेकिन पूरी अपोजिशन ने यकजा होकर यकजुबान होकर इस बिल को सिर्फ इसलिए मुस्तरद कर दिया कि जी उनको NRO नहीं दिया गया। इस बिल के अगेंस्ट ये पूरी अपोजिशन, इसमें नून लीग हो गई, पीपल पार्टी हो गई और ख़ास तौर पर ये फजलुर रहमान की पार्टी, और सारे मिल के ये जो मैं कहता हूँ कि एक मफाद परस्तों के टोला है और ये जो करप्ट लोगों के मैं कहता हूँ कि पुष्टिमान हैं, इन्होंने खड़े होकर सेनेट के अंदर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्की मफाद को एक तरफ रख दिया और जनाब अली अपने ज़ाती मफाद को कि ये उसको बिल को मुस्तरद किया। अच्छा, इसमें मैं दोस्तों आपको सिर्फ बताना ही आपको ये चाहता हूँ, वैसे तो हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है और इतनी वाकिफ़ हो चुकी है कि ये साबका रिजीम 30-40 साल से जितनी ये पार्टियाँ बरसर इक़्तिदार रही हैं, ये सारे के सारे चोर लुटेरे हैं। मुल्क को इन्होंने तबाही और बर्बादी और के दहाने पे लेके गए और हमेशा इन्होंने चोर बाजारी की और वो कवानीन पास किए जो मुल्की मफादात से वो मुतसादिम थे और इनके ज़ाती मफादात की वो क्या कहते हैं वो उसके अंदर भलाई थी और उसको वो कवर करते थे। तो अब ये है कि इससे मैं कहता हूँ मुल्क के लिए नुकसान भी बहुत बड़ा है, लेकिन इसका हल मौजूद है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या मौजूद है। ये इनको इसमें भी नाकामी होगी और इसमें जो वक्ती तौर पे नुकसान हुआ है कि एक मैं कहता हूँ कि इमेज दुनिया भर में ख़राब हुआ है कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बिल था कि जी जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ये एक सज़ा मुकर्रर की गई थी, लेकिन हम में से हर आदमी जानता है कि ये लोग चूँकि ख़ुद मनी लॉन्ड्रर हैं, ये खुद कौम और मुल्क का पैसा चोरी करके जाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि चोर कभी चोर के ख़िलाफ़ कवानीन बनाने की हिमायत नहीं करेगा, और दूसरी बात यह है कि इसकी आड़ में
इन्होंने ये किया कि जी ये नैब को ख़त्म किया जाए या नैब के कवानीन के अंदर तरामीम की जाए, ताकि इन्होंने साबका जितनी चोरियाँ की हुई हैं और जितने इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं पूरी अपोजिशन के ऊपर, ये ख़त्म हो जाएँ। तो ये इनको इस बुनियाद पे बिल को इन्होंने मुस्तरद कर दिया। अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं कि हुकूमत के पास बहुत ही अच्छा एक रेमेडी मौजूद है। ये बिल मतलब एक जॉइंट सेशन बुला के, जिसमें सेनेट और मैं कहता हूँ MNAs, हमारे नेशनल असम्बली के मेंबर्स, पार्लियामेंट मौजूद होगी और उसके अंदर इंशाल्लाह ये बिल पास भी हो जाएगा और इंटरनेशनली हमें ये सब की नहीं होगी, बल्कि ये मकासद हमारी जो गवर्नमेंट के अच्छे मकासद हैं मुल्क के मफाद के लिए, ये एक पूरे हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह, जिस तरह वो कहते हैं ना, इमरान खान बार बार अपनी तकरीर में कहता है कि अल्लाह अल हक है, और अल्लाह बिल्कुल हक और सच है और झूठ को वो बिल्कुल वो अयां करके रखता है। तो ये कई सालों से, पिछले 30-40 सालों से, अब अभी जबकि इमरान खान की हुकूमत आई है, PTI की गवर्नमेंट, तो उस वक्त से कहते आ रहे हैं नहीं जी हम तो मुहिब वतन हैं और हम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हैं, हमने चोरी नहीं की, और हम ख़ास तौर पे ये असम्बली के अंदर और बाहर लोगों को ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि हम इमरान खान से NRO नहीं मांग रहे। तो हकीकत में इन्होंने NRO ये मतलब मांगने की कोशिश की, बल्कि पहले इस दफ़ा कई बरमला मीडिया के ऊपर भी आ चुका है, और इसमें एक मतलब अथेंटिक और लिखे पढ़े तरीके के अंदर उन्होंने वो एक मसवदा भी पेश किया नैब कवानीन के अंदर कि अगर ये तरामीम कर दी जाए तो मतलब यह है कि हम इस बिल को सपोर्ट कर देंगे। हुकूमत ने उस बात को बिल्कुल नहीं माना, तो इन्होंने ये बिल सेनेट के अंदर रिजेक्ट करा दिया। तो अब ये जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, इंशाल्लाह उसके अंदर बिल पास हो जाएगा। वैसे भी इनकी मैं कहता हूँ सेनेट के अंदर अक्सरियत भी 2021 मार्च के अंदर सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, वो आधे जो मेंबरान हैं वो नए आ जाएंगे और वहाँ भी सेनेट के अंदर PTI हुकूमत की अक्सरियत हो जाएगी। फिर इनके ऊपर इंशाल्लाह ये जो एक कलावा है या जो इनकी गर्दन का तोक है वो इनके ऊपर सख्त हो जाएगा और सारे मैं कहता हूँ ये चोर और लुटेरे पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, इनको ये इस बात में बड़ी तकलीफ हुई, वो गुलाम सरवर खान ने कहा कि ये जी जो करप्शन करता है उसकी सज़ा मौत होनी चाहिए, और इनको बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने कहा जी वाजिबुल कत्ल होना चाहिए। हम कहते हैं चलें जी वाजिबुल कत्ल का एक लफ्ज़ सख्त है, मगर कानून के अंदर, कवानीन के अंदर ऐसी तरामीम कर दी जाए जैसे कि चाइना के अंदर मौजूद है कि वहाँ भी एक वक्त में बहुत बड़ी करप्शन थी और मुल्क तबाही और बर्बादी की दलदल में डूब रहा था। बिल्कुल बेऐन ही उसी कवानीन की वो डिटो कॉपी करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये जो करप्ट हैं और ये चोर जो लुटेरे हैं इनको बिल्कुल मैं कहता हूँ कानून के अंदर ये बात आ जाए कि करप्शन की सज़ा मौत होनी चाहिए। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, ये तभी जाके ये लोग सीधे होंगे, अदरवाइज़ इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं और इनको हेरा फेरी के और मनी लॉन्ड्रिंग के और चोरी चकारी के इतने तरीके इन्होंने सीख लिए हैं कि ये आम मतलब और कवानीन के अंदर इन्होंने जिन्होंने 30-40 साल से जो मुख्तलिफ कवानीन बनाते रहे, ये अपनी मफाद और मर्ज़ी के बनाते रहे और उसके अंदर इतनी सुकम रख दी है कि यहाँ हमेशा ये बच के निकल जाते हैं। या तो इन्वेस्टिगेशन इदारों की तहकीक में कोई ऐसी सुकम मौजूद होती है कवानीन के अंदर, वहाँ से बच के निकल जाते हैं, और वहाँ पर ऐसा अगर को फंसते हैं तो फिर ये अदालतों के अंदर और शहादतों के मौके पे और बाकी बहुत सारे एविडेंसेस की उस पे ऊपर ये मतलब वहाँ से कवानीन चूँकि ऐसे बनाए गए हैं और इनके मफाद की वो हमेशा वो हिफाजत करते हैं, ऐसे कवानीन तो निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ कवानीन के अंदर ज़रूरी तरामीम की जाए, और बिल्कुल इसमें कोई मुज़ाके वाली बात नहीं है कि जो करप्ट आदमी हो उसको ऊपर सजाए मौत का होना कोई मैं कहता हूँ जुर्म और या बुरी बात नहीं है। मतलब यहाँ करप्शन की वजह से मुल्क के अंदर हज़ारों लोग बेचारे गुर्बत की वजह से और भूख और नंग की वजह से और हस्पतालों की गैर मौजूदगी की वजह से और सारे उनको बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से बच्चे मरते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान मरते हैं और बदहाली और बेकसी की ज़िंदगी भर उम्र गुजारते हैं। और इनके बिल्कुल वो जो पूरे के पूरे ख़ानदान और टब्बर के टब्बर, कोई लंदन बैठा हुआ है और कोई जनाब अली अमेरिका चला जाता है और पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस के अंपायर खड़े किए हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की ये जो दौलत लूट के ले जाते हैं, इसका ये कला कमा इसी तरह हो सकता है कि ऐसे सख्त कवानीन लेके आया जाए ताकि इनकी सरकूबी हो सके। इसमें कोई ऐसी मुजाके वाली और हर्ज वाली बात नहीं है कि जनाब अली जिसके ऊपर शोर शराबा किया जाए या चीखो पुकार की जाए। तो मैं फिर वही बात करूँगा कि ये जैसे कि मतलब ये पिछले कई सालों से और ख़ास तौर पे ये जो अभी गवर्नमेंट आई है और ये बार बार कह रहे थे कि ये जनाब हर मौके पे हर कानून जो हुकूमत लेके आती है और मुल्क की मफाद के लिए के हक़ में होता है या अवाम के लिए होता है, तो उसके सामने ये आड़े आ जाते हैं। और चूँकि अभी इस वक्त अक्सरियत नहीं है सेनेट के अंदर ख़ास तौर पे ये PTI की गवर्नमेंट की, तो वहाँ ये रुकावट बन जाते हैं। तो मैं कहता हूँ एक तो ये है कि अगले ये जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं उस वक्त तक जितने भी कवानीन पास किए जा रहे हैं, या तो यह है कि मैं कहता हूँ जॉइंट सेशन बुला के उसके अंदर पास करा लिए जाएँ, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई इंतहाई ज़रूरी है और उसके अंदर ये रुकावट बनते हैं तो फिर यह है कि वहाँ मार्च तक इंतज़ार किया जाए। जब सेनेट में भी अक्सरियत इनकी क्या कहते हैं हो जाए तो फिर वहाँ पे ऐसे कवानीन पास किए
दिया जाए। मैं जनाब मौजूदा हुकूमत को और जनाब ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को ये बात बरमला और वाज़ेह कहता हूँ कि हमने बाबांगे दोहल डंके की चोट के ऊपर इमरान खान को सपोर्ट किया है और इन चोरों और लुटेरों को हमने हमेशा के लिए इनको दफन किया है और इनकी सियासत को दफन किया है। हमने बड़ी मुश्किल में और मुखालफत करके और हर जगह पे बहुत सारे लोगों को जहन चेंज करके इमरान खान को वोट दिए हैं। और अगर इन्होंने, मैं कहता हूँ कि कौम ये क्या कहते हैं, महंगाई भी बर्दाश्त कर जाएगी, कौम दीगर मामला जो हैं वो उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ कर जाएगी, मुश्किल वक्त में बिजली के बिल भी महंगे दे देगी, पेट्रोल भी महंगा ख़रीद लेगी और मुश्किल वक्त में मतलब मैं कहता हूँ रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेगी। और मैं कहता हूँ 3 वक्त की बजाय 2 वक्त की रोटी, 1 वक्त की रोटी खा के कौम गुजारा कर लेगी। और इमरान खान साहब ने जिस दिन ये कंप्रोमाइज़ किया करप्शन के ऊपर, इस तरह के कवानीन के अंदर मतलब नरमी कर दी और इन लोगों को छूट दी गई, तो फिर मैं कहता हूँ कि कभी वो तवक्को ना रखे और हम खुद भी इसकी सबसे बड़ी मुखालफत करेंगे इमरान खान की कि जनाब ये जो एक मेन पर्पज़ था, मेन मकसद था और मेन थीम था, ये 1 पॉइंट एजेंडा कि जी करप्ट लोगों को हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा, कवानीन के अंदर तरामीम की जाए और जो इस मैं कहता हूँ कि उसके अंदर आते हैं इस गिरफ्त के अंदर और जिन्होंने मुल्क के साथ जुल्म और ज़्यादती की है, चोरी और डकैती की है और कौम के साथ पैसा लूटा है, मुल्क से बाहर ले गए हैं, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। और जो यहाँ से कोई बीमारी के बहाने और कोई दिगर बहाने बना के और वह कोई किसी भी किस्म का अगर प्रेशर है किसी इदारे की वजह से और वो डुला के यहाँ से निकल गए, तो मैं कहता हूँ कि उनको वापस लाया जाए। और जिस तरह एक आम आदमी को छोटे से जुर्म करने के ऊपर कई सालों तक सज़ा होती है और उससे वो रकम वसूल की जाती है, तो इसी तरह ये बड़े बड़े चोर लुटेरे जो मुल्क से भागे इनको भी वापस लिया जाए। कवानीन के अंदर बहुत सख्त किस्म की तरामीम की जाए और ये कहीं वहाँ पर कोई खिला या वहाँ पर कोई सुकम ना छोड़ा जाए ताकि यहाँ वो बच निकलने में कामयाब ना हो सके। और इसी तरह ये जैसे इनकी चीखो पुकार है कि जनाब नैब के कवानीन के अंदर तरामीम की जाए, हरगिज़ तरामीम बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन तरामीम ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे कोई सुकम है या गलती है या कहीं के साथ किसी के साथ ज़्यादती होती है तो वो बिल्कुल उसको हज़फ किया जाए। और अगर कहीं पर नरमी है और यहाँ से ये बच के निकल जाते हैं तो उसको मज़ीद उस खिला को और सुकम को पुर किया जाए ताकि ये हमारे मुल्क के अंदर ये जो कई दहाइयों से करप्शन और लूट मार का एक बाज़ार गर्म था और ये जो हमारा गरीब तबका है बेचारा वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा था, और ये जो मनी लॉन्ड्रर हैं और बड़े बड़े चोर और डाकू और लुटेरे जिनकी अब चीखें निकल रही हैं, ये इनको हमेशा मौके मिल जाते थे तो ये इनके मौके ख़त्म किए जाएँ। तो मैं कहता हूँ कि जनाब ये मौजूदा हुकूमत से भी और जितनी और ख़ास तौर पर मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी कहूँगा और हमारे ये जो इदारे हैं और ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस के इदारे, इनको भी भरपूर मदद करनी चाहिए सिविल गवर्नमेंट की कि यह हमेशा इन्होंने ये मजाक बनाया हुआ है कि गरीब आदमी तो छोटी सी कोई गलती हो जाए उसे कोई मतलब में कोई गुनाह सरजद हो जाए, मतलब है उसकी किसी मजबूरी की वजह से, तो उसको तो नहीं छोड़ा जाता, लेकिन ये अपनी बहुत सारे ताल्लुकात और बहुत सारे अपने वसाइल और कवानीन के अंदर और अपना बेतहाशा लूट मार का माल इस्तेमाल करके बड़े बड़े वकील करके और इदारों को ख़रीद करके ये निकल जाते हैं। तो आइंदा के लिए ये चीज़ और ये रस्म ख़त्म होनी चाहिए, कवानीन के अंदर तरमीम की जाए और मुल्की मफाद के अंदर जितने भी कवानीन हैं उनको जल्द अज जल्द यहाँ असम्बली से जो पास हो सकते हैं वो पास कराएं, अदरवाइज़ अगर कोई ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए तो हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस वक्त अब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और ये जो बड़े बड़े यहाँ पे डाकू चोर लुटेरे हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दिया करेंगे, शेयर कर दिया करें। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आवाम के अंदर आगाही पैदा की जाए और आवाम को जो मुल्की ताज़ा तरीन वाक़यात हैं उनसे आगाह किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।